नाज़रीन, आज आपसे मैं एक इंतहाई अहम तरीन ख़बर जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये ख़बर है गिरफ़्तारियों के मुतालिक। मैंने आज से कुछ दिन कबल इस हवाले से बाकायदा एक नहीं दो वीलॉग भी किए थे कि गिरफ़्तारियाँ ही गिरफ़्तारियाँ होने जा रही हैं। आज नाज़रीन मैं आपको बताऊँगा कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर हर शहर में लिस्टों की तैयारी जो है उसके ऊपर काम शुरू हो गया है और ख़ास तौर पर हमारे लाहौर में और फैसलाबाद में इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाम जो हैं वो लिखे जा चुके हैं कि किन किन को गिरफ़्तार किया जा रहा है। नाज़रीन, मैं आपको काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि ये जो एक इमरान खान साहब एक बयानिया जो बना चुके हैं, ख़ास तौर पर आज के एबटाबाद के जलसे में भी उन्होंने वाज़े तौर पर एक लफ्ज़ कहा कि जी वो जो सिराजुद्दौला था उसके कमांडर इन चीफ ने जो गद्दारी की वो मीर जाफ़र था। ये इस तरह की बातें ये डायरेक्ट जो है ये इदारों को हिट किया जा रहा है, डायरेक्ट हमारी अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को हिट किया जा रहा है और ये मज़मूम और इंतहाई घटिया मुहिम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से चला रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाज़रीन ये समझती है कि शायद ये करने से हमें कामयाबी मिल जाएगी और इदारे जो हैं और हुकूमत जो है वो हमारे प्रेशर में आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात मेरी याद रखिएगा कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो प्लान है गिरफ्तारियों का वो तैयार हो चुका है और कौन कौन शख्स, मैं बल्कि मेरे सामने वो लिस्ट है, मैं नाम इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं और अपने जो ज़राए हैं वो किसी भी सूरत पे नहीं बताए जाते। लेकिन नाज़रीन, हर शहर में जो PTI के कारकुनान, जो एक्टिव कारकुनान हैं उनको और जो एक्टिव रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार करने का प्लान जो है मुकम्मल तौर पर तरतीब दे दिया गया है और ये बहुत जल्द आपके सामने आएगा कि कौन कौन शख्स जो है वो गिरफ्तार होगा। जिस तरह से एक गिनौनी और एक मजमूम और एक मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म मुहिम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज के ख़िलाफ़ चल रही है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत में कामयाबी नहीं देगी। नाज़रीन, मैं आपको मुसलसल इस हवाले से आगाह कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जनरल इलेक्शन आएगा, चाहे वो अक्टूबर में आए, चाहे दिसंबर में आए, चाहे अगले साल आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत में 40 सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। ये बात मेरी आप लिख के आज रख लें और इसी के ऊपर जो है ये कोई ऐसी मैं हवा में बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं अपने जो सोर्सेज हैं या जो बिल्कुल इंतहाई काबिल इत्माद राय हैं उन्हीं के हवाले से अपनी जो खबर देता हूं। लेकिन ये जो गिरफ्तारियां होने जा रही हैं ये मुझे ज़ाती तौर पर दुख भी हो रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त शामिल हैं जो कि बेचारे कुछ भी नहीं करते, लेकिन क्या है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बयानिए की भीड़ चढ़ रहे हैं जो कि पाक फौज या इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जा रहा है और इदारों को जारियाना अंदाज में मुखातिब करके कहा जा रहा है कि जी आपने क्या किया हमारे साथ। इसका सीधा सीधा मतलब ये है इमरान खान साहब का कि फ़ौज जो है उसने इमरान खान साहब का साथ क्यों छोड़ा, ये क्यों न्यूट्रल हुई, इसने आइन पर क्यों अमल दरामद किया। सबसे बड़ा गुस्सा, सबसे बड़ी तकलीफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो यही है कि इदारे न्यूट्रल क्यों हुए, इदारों ने आइन पर अमल दरामद करना क्यों शुरू किया। ये मेरे ख्याल में हम साफ़ी नहीं, हम समेत बहुत सारे ऐसे लोग जो मुसलसल इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि इदारों को, फ़ौज को, सबको जो है आइन पर अमल दरामद करना चाहिए और ख़ास तौर पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को किसी भी सूरत में सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जब वो अपने आप को सियासत से दूर कर रहे हैं तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको रगेद रही है, ना सिर्फ रगेद रही है सियासत में बल्कि इंतहाई बुरे और भुंडे अंदाज में उनको हिट किया जा रहा है और उनका जो एक शख्सियत है, वो जो तशख़्ख़ुस है उनका, वो भी ख़राब करने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। तो इस सिलसिले में ये मत भूलिएगा कि अगले 10 से 15 दिन के ऊपर 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा और तमाम शहरों से जो चीदा चीदा लोग हैं वो इसमें गिरफ्तार होंगे। बहरहाल लग रहा है वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।